नमस्कार साथियों। आज हम देखें सीडीपी के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनमें से एक है जीन पियाजे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डीएलएड किए होंगे और सीटेट की तैयारी किए होंगे, कहीं भी आप सीडीपी पढ़े होंगे तो इनका नाम जरूर सुने होंगे। जीन पियाजे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिया। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पीडीएफ हमारी समझ में आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जीन पियाजे जो हैं उन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक का मतलब कि ये दिमाग से रिलेटेड है, मस्तिष्क से कोई चीज कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या चीजें हमारे और उनमें अंतर होती है, इन्हीं चीजों को इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से दिया। ये जीन पियाजे तो थे, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड आप जानते हैं, वहां के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, दिया जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, चीजों को जानना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उनमें सोच में बदलाव भी आती रहती है। वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो किसी वस्तु के बारे में किसी और तरीके से सोचेंगे, फिर बड़े होंगे तो समझेंगे, अरे नहीं, ये चीजें ऐसे काम करती है, तो फिर वो जानेंगे। जानते हैं, छोटे बच्चे किसी भी आकृति को बस ऐसे देख सकते हैं, उसके बाद जब वो बड़े होंगे तब वो समझना शुरू करते हैं। तो वो समझते हैं, उसके साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं और कॉन्सेप्ट में परिवर्तन भी होता रहता है। ये नहीं कि एक बार जान गए तो वही होगा, वो आगे बड़े होंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो अपने कॉन्सेप्ट को बदल देते हैं। ये हम भी अब करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों में अब परिपक्वता आ गई है तो ये चीजें कम होती हैं। आगे दिया है आगे दिया है कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं। बच्चे हम लोगों से ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उनमें सीखने की, जानने की ललक ज्यादा होती है, क्योंकि अभी अभी तो दुनिया में आए हैं, चीजों को, इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो सक्रिय रहते हैं एकदम। और ज्ञान निर्माता, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करने लगते हैं। अब वो ज्ञान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। नन्हे वैज्ञानिक मतलब नई नई चीजों की खोज करना सीखेंगे। आप आग देखेंगे, कहीं आग जलती हुई तो आप वहां से दूर हटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आग में जाएंगे तो जल जाएंगे। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इनकी इतनी समझ नहीं होती है, तो कहीं आग भी जल रही है तो उसको छूने का प्रयास करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे ये क्या है। इसलिए बच्चों को जीन पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक बोला। ये महत्वपूर्ण है, नन्हा वैज्ञानिक। ये डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये नन्हा वैज्ञानिक किन्हें नाम दिया था, तो जीन पियाजे ने। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्क से प्रकार में अलग होती है, ना कि गुण में। देखिए, ये थोड़ा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। जो पियाजे ने, उन्होंने बच्चे और वयस्क के सोच के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो बच्चा है, बच्चे की जो सोच है, वो बच्चे जितना सोचते हैं वयस्क भी उतना ही सोचता है। मतलब दोनों की सोचने की मात्रा लगभग समान होती है, या बच्चे में ज्यादा ही सोचने की मात्रा होती है। लेकिन हाँ, उस सोच में जो गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी दोनों में अलग अलग होती है। अब बच्चा कम अनुभव है, उसके पास कम जानकारी है, तो उसी हिसाब से सोचेगा। जो वयस्क हैं उनमें ज्यादा उनकी अनुभव है, उनमें ज्यादा नॉलेज है, तो अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन सोचेंगे दोनों, बस उनके क्वालिटी में अंतर होगा, मात्रा में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए जाने देते हैं। ये गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रा दोनों का भिन्न नहीं होता। गुणात्मक गुण, सोचने के प्रकार अलग होते हैं। बच्चा अलग प्रकार से सोचता है और वयस्क अलग प्रकार से सोचता है। ये कई बार ऐसा आ जाता है, तो गुणात्मक भिन्नता, ये याद रखेंगे। गुणात्मक रूप से भिन्न होता है वयस्कों से, न कि मात्रात्मक रूप से। इस चीज को एकदम याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बना दी जाती है, फिर अब बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने कुछ शब्द दिए, जिसको इन्होंने परिभाषित किया कि उसको क्या कहते हैं। देखा दिया, अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन हम जानते भी हैं, अनुकूलन पढ़ाया भी जाता है कि हम वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिए तो वही जो है वही अनुकूलन हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा अनुकूलन कर लिए।
जैसे जैसे वातावरण है उसी के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो अनुकूलन होता है। उसके बाद है आत्म साक्षात्करण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जो पहले ज्ञान था उसके साथ हमने नई ज्ञान को भी, उसी से रिलेटेड उसके नए ज्ञान को भी जोड़ लिया, तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्करण। ठीक है। समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, पहले हम जानते थे किसी के बारे में, हम थोड़ा सा उसमें हमको कंफ्यूजन है, फिर उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिए कि नहीं पहले हम इसको ऐसे समझते थे, अब ये नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो उसको हमने तालमेल बिठा के उसको करेक्ट कर लिया। जैसे थोड़ा सा इधर उधर कंफ्यूजन वाला इनकरेक्ट था, फिर हमको नई जानकारी आई, कह नहीं ये तो हमारी अलग थी, तो उसको हमने अपने अनुसार मॉडिफाई कर लिया, तालमेल बिठा लिया, और उसके बाद उसी को समायोजन कहते हैं। स्कीमा में परिवर्तन। स्कीमा वो चीज होती है जो हम अपने दिमाग में किसी भी वस्तु, किसी के लिए जो छाप बनाए होते हैं वही स्कीमा होती है। उस पुराने स्कीमा में हमने कुछ परिवर्तन कर दिया तो वही हमारी समायोजन हो जाती है। ठीक है। देखिए स्कीमा दे भी दिया है। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, जो उसे स्कीमा कहते हैं। मतलब किसी भी चीज के बारे में हम जो कुछ सोच के बैठे हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होती है, उसी चीज को हम स्कीमा कहते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे बैगन। इस चीज को मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ फिर से लिख दिया कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, वो खुद भी ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। एक चीज देता है कि संगठन क्या होता है। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। स्कीमा हमारी जितनी है उसको हम पुनर्गठित कर लिए, पुनर्व्यवस्थित कर लिए, जैसे मतलब एक सीरीज में लगा लिए, हाँ ये होता है ये, इसके बाद ये, उसको हम एक सीरीज में लगा दिए तो वो हमारा संगठन हो जाता है। स्कीमा को एक क्रम से जोड़ना वही चीज है कि स्कीमा को क्रम वाइज हम जोड़ लिए, वो संगठन होता है। तो जीन पियाजे के बारे में इतनी चीजें जानना आपको जरूरी था, और ये ऐसे ही पूछ दिया जाता है। आप अगर इसको एक बार और देख लेते हैं या इसकी पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जीन पियाजे इससे बाहर होंगे। समझना आपको जरूरी है, ये सब पढ़ के समझना बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक है, जो ये थ्योरी देते हैं वो समझने के लिए ही है, वो रटने वाली चीज थोड़ी है, इसमें बस समझना है, और जो बेहतर तरीके से समझ लिया वो बेहतर कर जाएगा। क्योंकि बच्चे के बारे में आपको समझना है, आप टीचर बन रहे हैं तो समझना जरूरी है, तभी तो आप उसको पढ़ा पाएंगे क्या चीजों की जरूरत है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप डीएम कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। आगे हम किसी और मनोवैज्ञानिक को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।